चन्न किथा सारी आई रात ये मेंढा जी दलीला ते बात वियो। चन्न किथा सारी आई रात ये मेंढा जी दलीला ते बात वियो। चन्न किथा सारी आई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुब्रा सृष्टि व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी 11 बज गए और आज मुझे थोड़ा लेट हो गया है पूजा करने के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ भगवान की पूजा करने के लिए। भगवान तो मैं दिखाती हूँ। आज मुझे ना बहुत आज मेरे जो पौधे पे ना बहुत सारे फूल खिले थे, तो आज मुझे बहुत सारे फूल मिले हैं। वो भी जो क्या बोलते शू फ्लावर, रेड कलर के जो जासवंत के फूल होते हैं, वो बहुत सारे आज मिले हैं। देखिए, तो देखिए आज मुझे इतने सारे फ्लावर्स मिले हैं रेड कलर के, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रेड कलर के ये मेरे फेवरेट फ्लावर्स है। ये जो कलर, इसमें बहुत सारे वैरायटी के कलर्स आते हैं, लेकिन मेरा जो पर्सनल फेवरेट रेड ही है। और जब मैं पूरा मंदिर को ये रेड फ्लावर से सजाती हूँ, भगवान जी को अर्पण करती हूँ ना, तो बहुत ही मंदिर भी बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी तो पूजा हो गई और यहाँ पर मैं आगे राधा कृष्ण की जो मेरे पास ये मूर्ति है, इनके ऊपर बहुत धूल बहुत ये गंदा हो गए थे और इस पे थोड़ा डस्ट वगैरह भी जम गया था, तो इनको साफ करना था। तो इसीलिए ये बहुत ही भारी था, मुझे उठाने के लिए भी थोड़ा डर लग रहा था कि अगर गलती से भी ये मेरे पैर पे गिर गया तो बस मेरा तो पैर के हड्डी टूट जाएंगे। और देखिए यहाँ पे कितना धूल जमा था। इस सब को पोंछ के मैंने यहाँ पर एक टेबल क्लॉथ ये नया मैंने लिया था, तो ये बिछा दिया। और फिर इसके ऊपर ये है सॉल्ट लैम्प। ये सॉल्ट लैम्प मैं हमेशा रात में जलाती हूँ सोने के लिए। जब जाती हूँ तो घर के सारे लाइट्स ऑफ हो जाते, तो उस समय मैं इसे जला के रखती हूँ। सॉल्ट लैम्प से ना घर की जो नेगेटिविटी है वो दूर होती है। और इसका तो मुझे सच में फ़ायदा तो हुआ ही है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बताती हूँ कि घर में जो झगड़े वगैरह होते हैं, किसी की नज़र लगती है आपके फैमिली को, और अगर आप घर के मेंबर्स में अगर झगड़ा वगैरह होता है तो वो सब दूर हो जाता है। पहले मेरे और मेरे हस्बैंड में बहुत झगड़े वगैरह होते थे हमेशा, और घर में आते ही मूड वगैरह बहुत ही गुस्सा जैसे रहता है, मन बहुत ऐसे। लेकिन जब से मैंने ये सॉल्ट लैम्प लाया है तब से काफ़ी असर हुआ है। घर में शांति रहती है। अभी इतना कुछ हमारे बीच में डिस्प्यूट वगैरह नहीं होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा इसे रात में सोते समय इसे जलाती ही हूँ। चन्न किथा सारी आई रात ये मेंढा जी दलीला ते बात वियो। चन्न किथा सारी आई रात ये मेंढा जी दलीला ते बात वियो। चन्न किथा सारी आई। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपना किचन की सफाई करने के लिए। तो मैंने सोच के रखा था कि मेरे छुट्टी वाले दिन मैं किचन की सफाई करूँगी। तो ये है चिमनी का जो ट्रे, देखिए इसमें कितना ऑयल जमा हो गया है और ये कितना ग्रीजी हो गया है। तो इसे मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक बकेट में तो गर्म पानी ले लिया है और इसमें कॉस्टिक सोडा फ्लेक्स डाल दिए। कॉस्टिक सोडा जो टुकड़े होते हैं उसके, वो मैंने यहाँ पे क्रिस्टल्स वो डाले गर्म पानी में, और इसी में ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर मैंने फिर इस ट्रे को
डुबा दिया। देखिए ये रिएक्ट होते ही कैसे कितना इजीली मतलब ये ग्रीस और ये ऑयल ये सारा निकल रहा है, एकदम पिघल रहा है पूरा, बहुत इजीली निकल जाता है। हमें ज़्यादा रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली इसे। तो मैं इसे मतलब पहले एक साइड रख रही हूँ, फिर उसे दूसरे साइड ऐसे करके मैंने रखा और फिर उसे मैंने छोड़ दिया वहाँ पे। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं, जो किचन काउंटर है मेरा उसके पीछे, यहाँ पर मैं सब अपना जो आलू प्याज वगैरह वो सब रखती हूँ। तो इसकी भी सफाई करनी थी, तो इस पर भी काफ़ी धूल वगैरह जम गया था। सारी आई रात ये मेंढा जींदा लीला देवात वियो चन किथा सारी। तो यहाँ पर ये मेरा जो रैक है, इसके जो टॉप पे मैं ना इलेक्ट्रिक केटल और ग्राइंडर रखती हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे जो टिफ़िन बॉक्सेस होते हैं, जो सृष्टि के, फिर मेरे और मेरे हस्बैंड के, हम सब के टिफ़िन बॉक्सेस रखती हूँ। और ये जो है फर्नीचर, इसे भी हमेशा साफ़ करना पड़ता है। हफ्ते में एक बार तो मुझे इसे साफ़ करना ही पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर भी काफ़ी धूल जम जाता है। मेरे घर पे बहुत धूल जमता है, क्योंकि बहुत घर के पीछे साइड, बैक साइड बहुत ही खुला जगह है, तो बहुत वहाँ से जब हवा चलती है, और मैं जहाँ रहती हूँ कच्छ, यहाँ पर तो हवा बहुत ज़्यादा चलती है, तो हवा से बहुत घर के अंदर धूल वगैरह आता है, तो वही धूल जम जाता है, फिर वो अच्छा नहीं दिखता है। तो मैं हमेशा है ना छुट्टी के दिन, संडे के दिन लंच बनाते समय दोपहर को तो थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ। तो देखिए अभी ये जो है सभी साफ़ हो गया, और यहाँ पे अब मैं सारा ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, बाकी सारा सामान वापस से उसकी जगह पे रख रही हूँ। तो ये जो कटलरी यूनिट है, अब इसकी भी बारी थी साफ़ सफाई की, क्योंकि ये भी बहुत गंदा हो गया था। मतलब मैंने जो लास्ट इसे साफ़ किया था दिवाली के समय, उसके बाद से कभी इसे साफ़ नहीं किया। तो कभी कभी मतलब थोड़ी बहुत जो सृष्टि क्या करती है, टूथपिक्स लेती है होटल से वगैरह, वो भी इसमें रख देती है। तो ऐसा करते करते इसमें बहुत सारी चीज़ें जमा हो गई थी, तो वही सब मैंने निकाल के अब इसे साफ़ कर लिया। इसे थोड़ा अच्छे से जो डिश वॉश लिक्विड होता है उससे मैंने इसे साफ़ कर लिया। और अभी सारे ये जो मेरे ड्रॉवर्स है, इनको भी मैं फिर अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ ले रही हूँ, क्योंकि इस पे भी है ना कुछ क्या होता है, जो लीजर्ड वगैरह चलते हैं, फिर कभी कभी कॉकरोच वगैरह चलते हैं, तो इसीलिए इसको भी अच्छे से गीले कपड़े से मैंने पोंछ लिया है। सारे बर्तन वगैरह सब निकाल के फिर वापस से ये सब ड्रॉअर को साफ़ कर ले रही हूँ। अभी गर्मियों में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो चींटियों की है। मतलब जो चींटियाँ थी वो अब निकल रहे हैं सारे, जो किचन का मेरा जो काउंटर टॉप है उसमें से ना कि चींटियाँ सब निकल रही है। और चींटी जब निकलती है तो वो क्या होता है ना, मिट्टी के जो पार्टिकल्स है वो सब गिर जाते हैं, तो ये सब इस ड्रॉअर में गिरते हैं। तो इसीलिए फिर इन सब की सफाई बहुत ज़रूरी थी। मैं बहुत दिन से देख रही थी, तो मुझे फिर लास्ट में मेरे को ऐसे लगने लगा कि नहीं अब बस बहुत हो गया, अब तो मुझे सफाई करनी ही पड़ेगी। फिर मैंने हिम्मत करके छुट्टी वाले दिन सोच लिया कि छुट्टी वाले दिन मैं पूरे किचन की साफ़ सफाई करूँगी। तो ये जो है मेरा ड्रॉवर, सबसे नीचे वाले ड्रॉवर में मैं जो बड़े बड़े बर्तन, हैवी बर्तन होते हैं वो सारे मैं यहीं पे रखती हूँ। और मेरे घर में ना क्या है कि जो वेज और नॉन वेज के लिए बर्तन सारे अलग होते हैं, क्योंकि पूजा पाठ के लिए जो बर्तन होते हैं जिसमें प्रसाद वगैरह बनता है, तो उसके बर्तन मैं अलग से रखती हूँ। और रेगुलर खाना बनाने के लिए अलग से रखती हूँ। रेगुलर खाना बर्तन में तो वेज नॉन वेज भी बनता है, और डेली का जो वेज का खाना वो बनता है, लेकिन पूजा के लिए जब भी भोग वगैरह बनता है तो वो सब, और नवरात्रि के समय कन्या भोजन के लिए भी जो सब खाना बनता है उसके लिए भी मैंने अलग से सारे बर्तनों का एक सेट बना के रखा है। और जनरली हमारे उड़ीसा में ऐसे ही करते हैं वो लोग, वेज और नॉन वेज के जो बर्तन होते हैं वो अलग अलग ही रखा जाता है। चन्न किथा सारी आई रात ये मेंढा जींदा लीला देवात वियो
देखिए दोपहर को यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी और थोड़ा मतलब इससे क्या हुआ ना, जो इतनी गर्मी हो रही थी उसमें थोड़ा सा राहत का सांस मिला हमको। मतलब इतनी गर्मी हो गई थी तो इस बारिश ने सच में मतलब थोड़ा कूल कूल लगने लगा अभी हमें। तो फ्रेंड्स देखिए ये कितना क्लीन हो गया, इसमें थोड़ा सा भी ग्रीस नहीं है, एकदम पहले जैसा नया नया एकदम हो गया है और बहुत ही आसानी से निकल गया। मुझे ज़्यादा कुछ मतलब मुझे रगड़ना नहीं पड़ा, मेरे हाथ गंदे नहीं हुए, चिपचिपे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ही इजीली निकल गया है। तो अब मैं जो है चिमनी की सफाई कर रही हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना यहाँ पर कि हमें ग्लव्स पहनने हैं। विदाउट ग्लव्स बिल्कुल भी कॉस्टिक सोडा को हाथ नहीं लगाना, वरना हाथ में बहुत सारे इंजरी हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी किचन की पूरी सफाई हो गई है और अब मैं यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ किचन काउंटर टॉप को। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये देखिए ऑयल जो है मेरा है सरसों का और एक है सनफ्लावर ऑयल का कैन, और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब एस्थेटिक लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर एक आर्टिफिशियल प्लांट यूज़ किया है। तो और ये है जो स्पैचुला होल्डर। तो अभी यहाँ पर है ना जो ये किचन का मतलब सॉरी खिड़की का जो टॉप है, यहाँ पर मैं जो भी बर्तन धोने का जो लिक्विड है वो रखती हूँ और स्क्रब वगैरह रखती हूँ। और थोड़ा सा मुझे किचन में प्लांट्स वगैरह रखने का भी अच्छा, मतलब किचन ही क्या मुझे घर में प्लांट्स रखने का बहुत पसंद है। तो ये खिड़की के पास है ना थोड़ा अच्छा खासा लाइट आता है, इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा प्लांट्स भी मैं रखती हूँ। तो वही तो यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो खिड़की का जो टॉप है यहाँ पर लीजर्ड वगैरह वो सब पॉटी उसका गिर के बहुत गंदा हो गया था, तो इसीलिए वही उसकी भी सफाई करनी पड़ी। यहाँ पर फिर सफाई कर रही हूँ। तो ये यहाँ पर मैं ये ट्रे यूज़ करती हूँ और इस ट्रे के ऊपर फिर जो बर्तन धोने का डिश वॉश लिक्विड है वो और जो स्क्रब होते हैं वो सब मैं उसके ऊपर रखती हूँ। और फिर यहाँ पे ये जो प्लांट्स थे इनके ऊपर इनके पत्तों पर भी बहुत धूल जम गई थी, तो इसलिए उससे भी अच्छे से पानी से मैंने धो लिया, टैप के नीचे रख कर इसको अच्छा खासा शावर एक दे दिया। तो ये है एक स्टैंड, ये बहुत ही मतलब मुझे बहुत पसंद आया है। ये बहुत ही स्टर्डी है और बिल्कुल भी हिलता नहीं डुलता नहीं, ना ही गिरता है, और इसमें आप कितना भी वेट का सामान रख सकते हो। ये सारा मतलब ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो देखिए मेरी चिमनी भी कितनी साफ़ हो गई है, जो भी ग्रीस वगैरह था सारा निकल गया। बहुत ही मतलब कॉस्टिक सोडा से सच में इजी हो जाता है, पर बस एक ही है कि हाँ हमें ग्लव्स वगैरह पहनने पड़ेंगे, नहीं तो हाथ डैमेज होने का, स्किन डैमेज होने का चांस होता है। तो यहाँ पर अब मैं ना अपना डिनर के लिए बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ आलू और परवल की सब्ज़ी। तो ये आलू और परवल को ऐसे लंबा लंबा काट लिया है मैंने, और फिर कट करके इसे क्या करना है ना, सबसे पहले तेल में थोड़ा सा पंचफोड़न और प्याज मैंने डाल लिए। फिर उसके बाद जो परवल और आलू होता है उसको डाल के हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। जो मसाले हैं जैसे हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, ये सब
मैंने डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। जैसे ही आधा पक जाता है परवल और आलू, तो इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया, फिर तो एक टमाटर कट करके डाल दिया और इसको अभी ढक कर है ना स्लो फ्लेम पे हमें इसे अच्छे से भूनना है। कम से कम 10-15 मिनट तक तो इसे भूनना है, ताकि मसाला जो है वो अच्छे से सब्जी में अच्छे से कोट हो जाए। और मतलब जब मसाला अच्छे से भून जाए ना, तो तब तक हमें भूनना है। तो देखिए मेरी डिनर तो रेडी हो गया और ये है मेरा फाइनल किचन का लुक। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 घंटे के मेहनत के बाद किचन कितना मतलब सुंदर लग रहा है, क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक कर देना और मेरे चैनल शुभ्रा सृष्टि को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बात वे ओ चन के था गुजारिया।